साहित्य का इतिहास। आदिकाल में आज पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकालीन साहित्य। आदिकाल के नामकरण के संबंध में अनेक मतों को देखा जा सकता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, जिसे पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल दो भागों में बांटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल वीरगाथा काल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि काल और चारण काल। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी का काल नाम दिया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा विनय मोहन पांडे अपभ्रंश काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। हरिश्चंद्र वर्मा डॉक्टर रामखेलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल अंधकाल या बाल्यावस्था काल कहा। गणपत चंद्र गुप्त शून्य काल प्रारंभिक काल नाम दिया। मोहन अवस्थी और सुमन राजे इन्होंने आधार काल नाम दिया। कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया। वासुदेव सिंह उद्भव काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इन्होंने अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग नाम दिया है आदिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये जो आदिकाल है वह अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। अन्य नामकरण जैसे उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने। आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने। इन नामों के नामकरण के निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित वीरगाथा काल नामकरण निम्नांकित कारणों से अनुपयुक्त है। परिधि की संकीर्णता, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य और जैन साहित्य को सांप्रदायिक ग्रंथ कहकर इनकी उपेक्षा करना। शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट 12 ग्रंथों में कई ग्रंथों की प्रामाणिकता का संदिग्ध होना। कुछ ग्रंथों जैसे जयचंद में प्रकाश, जयचंद, जयमयंक, जसचंद्रिका इत्यादि का नोटिस मात्र होना, यानी कि ये उपलब्ध नहीं है। सिर्फ ऐसा माना जाता है कि इस तरह की रचनाएं हैं। कुछ ग्रंथों जैसे बीसल देव रासो, विद्यापति बदावली का श्रृंगारिक होना इत्यादि। इसलिए जो शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाना चाहिए, उसमें अनेक तरह के साहित्य मिलते हैं। तो सिर्फ वीरगाथा काल कहने से आदिकाल का जो नामकरण है वो सर्वथा उपयुक्त नहीं होता है। इसीलिए वीरगाथा काल को बहुत से लोग ये नाम नहीं मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शुक्ल जी ने जिन रचनाओं को प्रामाणिक मानकर इस काल का नामकरण किया था, इसमें अधिकांश संदिग्ध और अप्रामाणिक है, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है। इधर अनेक अज्ञात पूर्व काव्यों का पता लगा है जो महत्वपूर्ण है। नामकरण के समय शुक्ल जी के सामने ये पुस्तकें नहीं थीं। कुछ प्रमुख नामकरणों में राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रतिपादित नामकरण, सिद्ध सामंत काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा नामकरण, संधि काल और चारण काल से दो काव्य धाराओं का बोध होता है, अतः ये नामकरण भी उचित नहीं लगते। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन के नामकरण जो सिद्ध सामंत युग से इन अत्यंत महत्वपूर्ण लौकिक रस की रचनाओं का कुछ भी आभास नहीं मिलता, जो परिवर्तित काव्य के व्यापक रूप में प्रकट हुई। इसी प्रकार जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा प्रतिपादित नामकरण अपभ्रंश काल
भाषा की प्रधानता के आधार पर दिया गया नामकरण है जो भ्रामक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रतिपादित बीज वपन काल तथा अन्य नामकरण भी उचित नहीं है। सबसे उचित और सर्वमान्य सटीक अब तक प्रचलित सर्वमान्य नामकरण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रतिपादित आदिकाल नामकरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आदिकाल की जो विशेषता है, भाव पक्ष विषयक विशेषताएं और एक कला और दूसरा कला पक्ष। पहले हम भाव पक्ष को देखते हैं कि उस समय के साहित्य में किस तरह की विषय वस्तु थी। पहला है वीरों की गाथाएं, दूसरा युद्धों का सजीव और उत्साहपूर्ण वर्णन, तीसरा उसमें श्रृंगारिकता अधिक थी, और चौथा है आश्रयदाताओं का यशोगान, पांचवा प्रकृति चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में, छठा है रासो ग्रंथों का प्राचुर्य, और सातवां दरबारी साहित्य। कला पक्ष विषयक विशेषताएं, जिसमें कि काव्य रूप किस तरह के थे देखते हैं। प्रबंध और मुक्तक काव्य, भाषा अपभ्रंश डिंगल मैथिली और खड़ी बोली थी। शैली डिंगल और पिंगल शैली। रस वीर और श्रृंगार। छंद सोरठा दोहा छप्पय तोमर तोटक गाथा गाहा आदि रूप थे। हम देखते हैं आदिकालीन साहित्य में अनेक वर्गीकरण हुआ है, जैसे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्धों के द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो सिद्ध साहित्य कहलाता है, और ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रयान शाखा में सिद्धों की परंपरा मिलती है। सिद्ध कवियों में 84 सिद्ध हुए। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों का नाम क्रम अनुसार इस प्रकार है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। लुईपा, लिलीपा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरपा, सहरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चुरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमारिपा, खड्गपा, नागार्जुन, कन्हपा, कर्णिपा, थगनपा, नारोपा, सालिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा इत्यादि नाम आप देखेंगे। इन 84 सिद्धों में 4 योगिनियाँ भी थी, यानी कि महिला योगी थी, जिसका नाम जो है पीजीटी 2021 में पूछा गया था, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं ये कौन कौन लोग थे। इसमें है मणिभद्रा योगिनी गृहदासी, मेखलापा योगिनी गृहपति कन्या, कनकलापा योगिनी गृहपति कन्या, और एक लक्ष्मीकरा योगिनी जो कि राजकुमारी थी। 84 सिद्धों कवियों में 4 महिला सिद्ध कवित्री ऐसे हैं, मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रसिद्ध सिद्ध कवि कौन कौन से हुए। इसमें है सरहपा। सरहपा महाराज धर्मपाल, जिनका समय 769 से 809 ईस्वी के समकालीन थे। सरहपा महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका समय संवत 717 से 826 माना है। बाबू गुलाब राय और विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार इनका समय संवत 690 है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जो अधिकांश विद्वानों को मान्य है। शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों में सरह सबसे पुराने विक्रमी संवत 690 के हैं। राहुल भद्र, सरोरुहपाद, सरोरुह वज्र, वद्य वज्र, सरोज वज्र,
सरोजभद्र इत्यादि नामों से ये जाने जाते हैं। इनका निवास स्थान नालंदा था। ये नालंदा में पढ़ाते भी थे। राहुल सांकृत्यायन ने खोज रिपोर्ट के आधार पर सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये सहज ज्ञान के प्रवर्तक यानी सहज जीवन पर बल देने के कारण इनको सहज ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है था। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। ये कथन है बच्चन सिंह का। ये सब हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप इसे ध्यान से देखें और याद करें। राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पाली और प्राकृत से भिन्न एवं हिंदी से अभिन्न सिद्ध करने के प्रयास में हिंदी काव्य धारा का प्रारंभ सरहपा से माना है। इनके 32 ग्रंथों में दोहा कोश, जिसका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया, सर्वाधिक चर्चित रचना है। सरहपा का जो रचना है दोहा कोश। इनकी अन्य रचनाओं में दोहा कोश गीत, दोहा कोश चर्या गीत, दोहा कोश उपदेश गीत, कामकोश अमृत वज्र गीत, डाकिनी वज्र गीत इत्यादि प्रमुख हैं। दोहा कोश में कई प्रकार के असंतुलित छंदों का प्रयोग हुआ है। यह कड़वकबद्ध रचना नहीं है। सर्वप्रथम स्वयंभू ही कड़वकबद्ध रचनाकार माने जाते हैं। संत साहित्य का बीज सरहपा में दिखाई देता है। इन्होंने मुख्य रूप से गुरु सेवा, पाखंड विरोध इत्यादि का वर्णन किया है, जो आगे चल कर के आप देखेंगे गोरखनाथ की साहित्य में मिलता है और कबीर में मिलता है। तो इसका जो बीज है वो सरहपा में ही दिखाई पड़ जाता है। साथ ही इन्होंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सरहपा के दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यक्त किया है। पहले सहज संयम होना चाहिए, फिर पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। वज्रयान के विशेषज्ञ सरहपा वज्रयान के प्रभाव में आकर सर बनाने वाली कन्या को जोगिनी बनाकर उसके साथ अरण्यवास किया था और स्वयं सर बनाने का कार्य किया था। बौद्धों की परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र तथा वज्रयानी होने के कारण इन्हें सरोज वज्र कहा जाता है। इनका चर्चित पद है गुरु उबस से अमीय रसु धाव वा पियहु जेहि गहु गयत मठ स्थले तिसिये मरि तेहि। अर्थात गुरु उपदेश द्वारा अमृत रस का जिसने पान न किया हो वे बहुशास्त्रार्थ मरुस्थल में तृषा से मर रहे हैं। दूसरे कवि हैं लोइपा, समय 830 ईस्वी। 84 सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान लोइपा का है। प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। ये सरहपा के शिष्य और राजा धर्मपाल के लेखक थे। अन्य इतिहासकार लोइपा को सबरपा का शिष्य बताते हैं। चर्या विनिश्चय में इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है। रचनाएं हैं लोइपा की बुद्ध उदय, अभिसमय विभग, गीतिका। वर्णन विषय है रहस्यवादी विचार, यानी कि इनके जो रचनाएं हैं उसमें रहस्यवादी विचार मिलते हैं। इनकी साधना की उत्कृष्टता के कारण उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य बन गए थे। उनके चर्चित पद हैं का तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठा काल दृढ़ कार्य महासुर परिमाण लुई भनई गुर पुछिय जान। अगले कवि हैं योगी सिद्ध कवि सबरपा। सबरपा का समय 780 ईस्वी। सबरपा के शिष्य एवं लोइपा के गुरु
राजा धर्मपाल के समकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। सबरों का जीवन यापन करने के कारण सबरपा कहलाए। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। अन्य रचनाएं महामुद्रा वज्रगीत, जिगोह्य गंभीरार्थ गीत, सुनेता दृष्टि, वज्रयोगिनी साधन। वर्णन विषय है रहस्योन्मुखी भावनाएं एवं महासुख प्राप्ति के विचार। चर्यापद की प्रसिद्ध पंक्तियां छाड़ू छाड़ू मा मोहा विषम दुंदोली, महासुखे विलसंति सबरो लैया सुमेहेली। अगले सिद्ध हैं भुसुकुपा। समय 800 ईस्वी। क्षत्रिय भिक्षु नालंदा निवासी भुसुकुपा नालंदा नरेश देवपाल के समकालीन थे। राजा देवपाल द्वारा इनकी विचित्र वेशभूषा को देखते हुए इन्हें भुंसुकु कहा गया था। तब से ये भुसुकुपा कहलाए। तंत्र संबंधी एवं रहस्योन्मुखी विचारों से ओतप्रोत इनकी रचनाएं मिलती हैं। अगले जो महत्वपूर्ण सिद्ध है उनका नाम है कर्णहपा। कर्णहपा का समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार संवत 817। ब्राह्मण वंशी कर्णहपा जालंधरपा के शिष्य थे। कर्नाटक में जन्म लेने के कारण इन्हें कर्णपा, श्याम वर्ण होने के कारण कृष्णपा या कर्णहपा कहा गया। इनका प्रमुख स्थान सोमपुरी बिहार था। महाराज देवपाल के समकालीन कर्णहपा एक विद्वान पंडित होने के साथ साथ सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। 84 सिद्धों में अनेक सिद्ध इनके शिष्य हुए। इनके 32 ग्रंथ पाए जाते हैं। इन्होंने दार्शनिक विषयों एवं रहस्योन्मुखी भावों का निरूपण एवं शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया था। और जैसे कि इनकी रचना में मिलता है सरहपा की जो कर्णहपा की रचना में जो पंक्ति है वो इस प्रकार है। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क श्रीफल अलीय जिम बाहेरति भ्रमयंती। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कर्णहपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुराने बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य जनभाषा सदुकड़ी है, पर रामायणी की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि कर्णहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। अगले सिद्ध कवि हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा का समय 840 ईस्वी माना जाता है और मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। डोम्बिपा वीणापा और विरूपा के शिष्य थे। डोम्बिपा की रचनाएं हैं 21 ग्रंथ हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, अच्छदिकोपदेश, योगचर्या इत्यादि बेहद प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इस प्रकार। गंगा जमुना माझे बहै रे नाई, माझे रे बहै नाई, तही बुड़ली मातंगी पोया लीले पार करई, बहुत डोम्बी वाहलो डोम्बी वात भलई उछारा, सदगुरु पाए पये जाई पुण्य जीवउरा। अगले सिद्ध हैं कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा का समय 840 ईस्वी और ये कपिलवस्तु के निवासी माने जाते हैं। सरपटिया के शिष्य कुक्कुरिपा ब्राह्मण वंशी थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 16 है। इनकी कविता का उदाहरण है दिवसई बहुड़ी काग डरे भाव, रात भैले कामर जाग, ऐसन चर्या कुक्कुरी पाए गाइल, कोड़ी मारे माझे एको यही समायण। ये उस समय की भाषा है जो आप कविता में उदाहरण देख रहे हैं। अगले सिद्ध हैं विरूपा। विरूपा का समय संवत्सर 887। ये पर्यटनशील सिद्ध कवि थे जिन्होंने नालंदा, श्री पर्वत, देवी कोट, ओडिशा इत्यादि स्थानों पर यात्राएं की। उनका स्थान मुख्य नालंदा था। कर्णहपा और डोम्बिपा इनके 2 शिष्य हुए। अगले सिद्ध हैं दारिकपा। दारिकपा उड़ीसा के राजा और लुइपा के शिष्य का समय संवत 897 माना जाता है। दारिकपा गुरु के आदेश से अनेक वर्षों तक कांचीपुरम में गणिकाओं की सेवा की।
गणिका यानी वेश्याओं की सेवा की। सिद्धि प्राप्ति होने के पर ये दारिकपा कहलाए। वज्र घंटापा दारिकपा के शिष्य हुए। गुंडरीपा संवत 897। गुंडरीपा कर्मकार थे और ये सिद्ध लीलापा के शिष्य थे। इनकी रचना में वज्रयान के अभिचारों का उल्लेख है। अगले हैं सिद्ध गोरक्षपा, समय संवत 902। ये गोरखपुर के निवासी थे और ये सिद्धों में बड़े प्रभावशाली सिद्ध हुए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि इन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्हें ही गोरखनाथ कहा गया। गोरखनाथ का ही नाम गोरक्षपा सिद्धों में गिना जाता है। सिद्धों में जो है गोरखनाथ, वैसे तो गोरखनाथ नाथ साहित्य के अंतर्गत प्रमुख है, लेकिन सिद्धों में भी इनकी गणना होती है, जो कि गोरक्षपा नाम से जाने जाते हैं। अगले सिद्ध हैं शांतिपा। शांतिपा का समय संवत 1007 है। ये विरूपा के समान पर्यटनशील सिद्ध थे, जिन्होंने उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी, मालवा, सिंघल में ज्ञानार्जन और धर्म प्रचार किया। पांडित्य के कारण इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। ये बहुत बड़े विद्वान और दीर्घजीवी हुए। इनकी कविता का उदाहरण है तुला धुनि धुनि आंसू रे, आंसू धुन धुन ऋणवर सेसु, तव से हेरुण न पवई पवियई, शांति भणे की न सभावियई। अगले सिद्ध हैं तिलोपा, समय संवत 1007। ये भृगुनगर बिहार के निवासी एवं सहज मार्ग के पंडित थे। सिद्धाचार में तिल कूटने के कारण इनका नाम तिलोपा नामकरण हुआ। इनके गुरु विजयपा हुए, जो कण्हपा के शिष्य थे। तिलोपा के शिष्य का नाम नारोपा था। इनकी कविता का उदाहरण देखते हैं तिलोपा के। जिम विष भक्षय विषहि पलुता, तिम भव भुंजय भवै न जुत्ता, खन आनंद भेव जो जाने, सो इह जम्मह जोई भणिजय। अब हम देखते हैं सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसे। सिद्धों का मुख्य आवास पूर्वी भारत था, यानी कि बिहार, बंगाल में सिद्ध थे। इनके साधना का केंद्र पूरे देश में बिखरे थे, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता था। ओडियान, कामरूप, जालंधर, कामरूप यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जालंधर, पूर्णगिरी, अर्बुद और श्रीहट्ट इनके प्रमुख साधना केंद्र थे। सिद्धों का प्रधान केंद्र क्षेत्र श्री पर्वत था। वैसे इनका कार्य क्षेत्र बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा था और ये बिहार से असम तक फैले हुए थे। नालंदा और विक्रमशिला इनके अड्डे थे। बाद में ये भोट देश चले गए। सिद्धों का अस्तित्व 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि जो सिद्धों का समय है वो 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। सबसे पहला सिद्ध कौन हुआ, यानी आदि सिद्ध कौन हुए, इस संबंध में दो मत है। कुछ परंपराओं में लोईपा और कुछ परंपराओं में सरहपा को आदि सिद्ध माने जाते हैं। इन्हें पाल वंश राजवंश का राजाश्रय और संरक्षण प्राप्त था। जैसे कि हमने पहले देखा सरहपा धर्मपाल जी के महाराज धर्मपाल के समकालीन थे, तो ये पाल राजवंश का राजाश्रय और संरक्षण प्राप्त था सिद्ध योगियों को। जनता पर सिद्ध कवियों का प्रभाव 10वीं सदी से पाया जाता है। सिद्ध कवियों में पा शब्द आदर का सूचक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा अभी कि सरहपा, सबरपा, कन्हपा, सरहपा, लुईपा, विरूपा, डोम्बिपा, सबके नाम के पीछे पा लगा हुआ है। पा का मतलब होता है आदर सूचक शब्द है, ठीक है, सिद्ध कवियों में।
बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप सिद्ध नालंदा और विक्रमशिला इन दोनों स्थानों से तितर बितर हो गए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भोट आदि अन्य देशों में इनका पलायन हुआ। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बौद्ध और दूहा शीर्षक से महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में निकाला था। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम संग्रहित करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। ये प्रश्न पीजीटी में 2021 में आया था, कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बौद्धगान और दूहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहे संकलित हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा भोट जाकर सिद्धों की रचनाएं संग्रहित की। सिद्धों में सबसे प्राचीन नाम सरोज वज्र का मिलता है, जिसका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। सिद्धों के विचार दर्शन के 3 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं: साधन समुच्चय, आदिकर्म प्रदीप, मंजूश्री मूलकर। ये श्री पर्वत पर लिखे गए थे। सिद्ध साहित्य का पता सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल में लगा था। सिद्ध साहित्य पर प्रबोध चंद्र बागची, राखाल दास विधु, शेखर शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन इत्यादि ने प्रकाशन संबंधी महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य किया है। सिद्ध साहित्य का स्वरूप मुक्तक है। सिद्धों की रचनाएं मुक्तक में 3 रूपों में मिलती है: नीति आचार में, उपदेशात्मक और साधना अर्थात रहस्यवाद के रूप में। सिद्ध साहित्य का उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्वान हैं बेंडल, जो कि सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभकर्ता माने जाते हैं। सबसे पहले बेंडल महोदय ने सिद्ध साहित्य संपादन किया। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान व दूहा शीर्षक से 1917 में संपादन और प्रकाशन किया। लेंसा मिस्टोक्स, इन्होंने फ्रांसीसी ग्रंथ में दोहाकोश और चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपि के आधार पर किया। प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने दोहाकोश का संपादन किया। राहुल सांकृत्यायन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन सिद्धों की रचनाएं हिंदी काव्यधारा शीर्षक से 1945 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। सिद्ध साहित्य 2 रूपों में प्राप्त होता है: दोहाकोश एवं चर्यापद के रूप में। दोहा छंद एवं स्थान स्थान पर चतुष्पदियों की गढ़वक शैली में रचित दोहाकोश में मतांतरों का खंडन पश्चिमी अभ्रंश में हुआ है। सरहपा, कन्हपा, तिलोपा इत्यादि सिद्धों की रचनाएं दोहाकोश में प्राप्त होते हैं। चर्यापद गेय हैं जो विविध राग रागनियों में गाए जाते हैं। पूर्वी अभ्रंश में सांध्य भाषा के दृष्टिकूटों में रचित रचनाएं दोहरे अर्थ को व्यक्त करती हैं। चर्यापदों में सिद्धों की रहस्य भावना एवं उनकी अनुभूतियां साकार हुई हैं। चर्या का अर्थ है चरित, दैनंदिनी कार्यक्रम का व्यवहारिक रूप। चरित या दैनंदिनी कार्यक्रम का व्यवहारिक रूप चर्या का अर्थ है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहज्ञान शाखा से। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है। इसका अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। सिद्ध कवियों की भाषा सांध्य भाषा है। संध्या भाषा अंत साधनात्मक अनुभूतियों को प्रकट करने वाली प्रतीकात्मक भाषा है। सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्व रूप मिलता है, जो कबीरदास की उलटवासियाँ फेमस है, प्रसिद्ध है। और वो पहले ही सिद्धों की भाषा में मिलता है इसका रूप। हिंदी साहित्य में उलटवासियाँ सिद्धों की देन है। इनकी रचनाएं शांत और श्रृंगार रस प्रधान है। संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैत वज्र ने दिया था।
सिद्धों की भाषा को आलो आधारी भाषा हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। विदुशेखर शास्त्री का मत है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है।